एक ट्रेजेडी हो चुकी है जो कि है फिजिक्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ना है और भूल मत जाइएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो तो आपसे कारण पूछा जाए, केस बेस में भी क्वेश्चन आ सकता है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड्स पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को और मुझे याद आया कि ये तो बताना भूल ही गई मैं कि आप लोगों का ये है एक लिस्ट जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको गलती से भी भूल मत जाना। आई नो कि आप भूलोगे नहीं, पर हाँ, इनको और अच्छे से करके जाना क्योंकि इनके आने की संभावना 100% है बच्चों। तो कृपया करके ध्यान देते जाना बच्चों। जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है यस आई कैन डू इट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो देखो क्या है ना, हमको पढ़ना सब कुछ है, हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है जो कि है फिजिक्स। हम अपने नंबर को बिल्कुल भी हाईजैक नहीं होने दे सकते, हम बिल्कुल भी अपने नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड्स और नीट का कोई रिलेशन नहीं है बेटा, आपके अगर 50% मार्क्स भी आएंगे तो भी आप नीट दे पाओगे, पर क्या बुरा है अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएं तो मैं आपको नीट में 360 दिलाऊंगी, गारंटी है मेरी। पर अगर मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता दूं कि बेटा इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम बोर्ड्स में अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। जो लोग नीट की प्रिपरेशन विद द बोर्ड्स कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ एक जैसा ही है बच्चों। जो चीज बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है सेम चीज नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर बोर्ड में हाई वेटेज रखते हैं वही चैप्टर हाई वेटेज आपके नीट में भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं। अगर वन शॉट में कोई डिफरेंस आपको किसी भी टीचर का दिखता है तो आपको वो वन शॉट देखना ही नहीं है, क्योंकि अब जो भी नीट में आना है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड आना है बच्चों। तो आप किसी भी टीचर का वन शॉट देख सकते हैं, चाहे वो नीट का है चाहे वो नीट का नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, मैं आपको यहां से शुरू करती हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। सारे को ये पीडीएफ बहुत आसानी से बहुत अच्छे से दिख रहा है। सबसे पहला चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर सब कुछ आता है बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से लेकर सीड डेवलपमेंट तक सब कुछ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, गारंटी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ना है सारे एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में और आपके बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको पढ़ना है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। और भूल मत जाइएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो हर साल रिपीट होता है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेम विद द बोर्ड्स में भी अगर कोई चीज रिपीट होनी है बेटा तो वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि इस बार भी आएगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। चाहे सिकल सेल एनीमिया हो चाहे आपका दूसरे डिसऑर्डर है वो आएंगे, इसमें ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट आता है लिखने के लिए। इवन जो आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसके एक्सपेरिमेंट पे कैलकुलेशंस आते हैं कि 80 मिनट के बाद कितने स्ट्रैंड बनेंगे, कितने लाइट, कितने हैवी, कितने मीडियम, मॉडरेट, ये आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन पे आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। हार्डी बिन क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा सारे टाइप की डिजीज आपको पढ़ लेनी है क्योंकि डिजीज के सिम्टम, उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। इम्यूनिटी और कॉमन डिजीज। कम्युनिटी में एक और चीज बहुत पॉपुलर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये भी बहुत पूछा जा सकता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स, ये आएंगे। बायो कंट्रोल एजेंट पे क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ के मत चले जाना, नहीं तो पूरे नंबर आ जाएंगे बेटा, है ना। तो पढ़ के जाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पर भी आएगा, मतलब डीएनए कहां से कहां की ओर घूमता है, नेगेटिव चार्ज, ये सब, कैथोड एनोड, ये वाले कौन सा जेल यूज करते हैं, डीएनए कौन सा चार्ज होता है, कहां से कहां की ओर भागता है। हो सकता है आपको एक डायग्राम दे दिया जाए जिसमें हैवी डीएनए आगे हो, लाइट डीएनए पीछे हो, तो आपसे कारण पूछा जाए, केस बेस में भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपको पढ़ना है यूसेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन आता है बेटा, और जीन थेरेपी आता है। एग्रीकल्चर में आपको बीटी कॉटन के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में बेटा पिरामिड आएगा बेटा, भूल मत जाइएगा। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में बेटा ग्राफ आते हैं, है ना। इस पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन से रिलेशन किसी ग्राफ का हो ही ना, पर ग्राफ दे देगा और आपको आप डर जाओगे और आप क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, है ना। कई बार केस बेस्ड में, कई बार मैंने देखा है कि केस बेस्ड आपको एक ऐसा दे दिया जाता है जिसमें कोई डायग्राम लगा है। तुमको पता है अगर तुम उस डायग्राम को नहीं भी देखोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये वाली कहानी है। पर फिर भी है तो है, आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, पिरामिड मत भूलिए, डिकम्पोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको आनी चाहिए।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कॉज है डाइवर्सिटी का और क्या बचाव है बायोडाइवर्सिटी का। ये दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है बेटा, यही चीज दोनों लिखी हुई हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको डॉक्टर्स 5000 का टेलीग्राम चैनल और विद्या नीट अड्डा 247 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको बता दूंगी। आपको सब कुछ पढ़ना है, पहली बात तो कुछ भी छोड़ कर नहीं जाना। फिर मेरे को ना ये वाले ऐसे वीडियोस बनाने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसी टीचर हूँ जो सब पढ़ाती हूँ। मतलब मेरे को बड़ी घबराहट होती है अगर मैं कोई चीज़ छोड़ देती हूँ। मैं नो फिल्टरशिप रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को सब पढ़ाना पसंद है, मैं सब पढ़ाती हूँ। मुझे ना ऐसे वीडियो बनाने में बड़ा अजीब भी लगता है, पर ठीक है कि अगर बच्चों को ज़्यादा इन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, छोड़ना कुछ नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के चलेगा और सोचे कि सब आ जाएगा। हमें इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना सब है, क्योंकि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो और मेरे साथ छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी यही फॉलो किया है, मैंने अभी भी यही फॉलो कर रही हूँ बेटा, कि मैं कुछ छोड़ के नहीं जाती हूँ, चाहे कैसा भी हो। मतलब नहीं अच्छे से बन रहा हूँ, पर कम से कम पढ़ लो यार, कि एग्जाम में आ जाए ना तो छूटे नहीं। अगर आपने टॉपिक छोड़ा तो आपकी किस्मत जो है वो बिल्कुल गोल्डन पेन से नहीं लिखी गई है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि आ जाए, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती कि सब कुछ पढ़ना, पर इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और तुम कर सकते हो ना, तो लिखो कमेंट सेक्शन में यस आई कैन डू इट। मैनिफेस्ट करो, हर समय मेरे वीडियो के नीचे लिखा करो यस आई कैन डू इट। नीट वालों अगर तुम ये लिखोगे तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, बोर्ड्स वालों तुम लिखोगे तुम्हारे सब क्लियर हो जाएगा। तुम लिखो, कोई भी मेरा वीडियो आता है लिख दो बस, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।